So let us start with the length of the tangent in case of circles. तो चलिए बात करते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. ठीक है, मान लो कोई ये एक सर्कल है, लेट अस से दिस इज अ सर्कल. ठीक है, और ये कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, दिस वन. लेट अस से दिस इज एन एक्सटर्नल पॉइंट P whose coordinate is let us say x1, y1. P पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बनाई जा सकती हैं, PA और PB. करेक्ट. ठीक है, सर्कल का सेंटर कहीं ना कहीं ये रहा, सर्कल का सेंटर ये रहा, ये एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा. करेक्ट. तो यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे ऐसे आया और यहां से भी परपेंडिकुलर इस पे ऐसा आया. ठीक है, लेट अस से ये पॉइंट O है, O का कोऑर्डिनेट -g, -f, क्योंकि O जो है ना सेंटर है, और जो सर्कल है मैं उसकी इक्वेशन मान रहा हूँ x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. ये सर्कल की इक्वेशन आ गई. ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से वी आर इंटरेस्टेड इन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट. तो जो PA है और जो PB है वो दोनों L/T यानी लेंथ ऑफ द टेंजेंट है. L/T क्योंकि PA और PB दोनों ही बराबर है. फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द टू सर्कल्स आर इक्वल. राइट. लेट अस से ये R इसका रेडियाई है. R क्या है? इसका रेडियाई है सर्कल का. और जो OP है यानी P का डिस्टेंस सेंटर से लेट अस से वो D है. तो एज अ रिजल्ट दोस्तों हम बोल सकते हैं, यहां से क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल OPB के अंदर में मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं. तो यानी D² = R² + L/T का स्क्वायर. राइट. अब D² क्या है? x1² + y1². इनफैक्ट D² ये नहीं है, D² क्या आएगा ध्यान से देखें. D² विल बी क्या आएगा, x1 y1 हमारे पास पॉइंट्स है, तो यानी x1 + g का होल स्क्वायर + y1 + f का होल स्क्वायर. D² = R². व्हाट इज R²? इट इज g² + f² - c होता है ना. सर्कल का रेडियाई g² + f² - का सी, इसका स्क्वायर आ रहा है, प्लस L/T का स्क्वायर. करेक्ट है दोस्तों. तो यहां से आप L/T की जो वैल्यू निकालेंगे, L/T यानी लेंथ ऑफ द टेंजेंट, उसकी वैल्यू जो निकालेंगे आप चेक करेंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी. मैं लिख रहा हूँ x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c आ जाएगी. यानी इट विल बी इक्वल टू √S1, जहां पर S1 क्या है मैं लिख दे रहा हूं दोबारा. S1 है ये एक्सप्रेशन x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c. यानी इस सर्कल की इक्वेशन के अंदर में x की जगह x1 और y की जगह y1 पुट करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वो S1 होती है. वो हो सकता है पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इक्वल टू 0 हो, वो कुछ भी हो सकती है. वो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो इसका मतलब आज के बाद अगर आपको लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालनी है तो आप सीधा सीधा डायरेक्टली √S1 इस्तेमाल करेंगे. क्या इस्तेमाल करेंगे? √S1, जहां पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप x और y की जगह सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा. लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि x² और y² का कोएफिशिएंट आप हमेशा यूनिटी बना लें, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि x² y² का कोएफिशिएंट अगर 1 नहीं होगा तो वो सर्कल नहीं रिप्रेजेंट करेगा. लेकिन हमने लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन जब x² y² का कोएफिशिएंट यूनिटी है तब इस्तेमाल किया है. तो आप भी वही करें हमेशा, अदरवाइज आपका आंसर गलत आने के चांसेस होंगे. करेक्ट. अब लेंथ ऑफ द टेंजेंट तो आ गई. अब इसी तरह इसके अंदर में लेंथ ऑफ द टेंजेंट से ही जुड़ी काफी चीजें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होंगी और आपको क्वेश्चंस करने में काफी आसानी हो जाएगी. अब लेट अस टॉक अबाउट द एरिया. एक एक करके पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं. एरिया की बात करते हैं. किसके एरिया की? एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल.
कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से देखें इस डायग्राम के अंदर में, क्वाड्रिलेटरल PAOB, PAOB, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PAOB, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मैं निकालना चाह रहा हूं। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, PAOB जो है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों होगा साइक्लिक? और क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे होते हैं। आई एम रिपीटिंग, एक क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर लाई करेगा, यानी उसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। और दोस्तों, ये जो सर्कल मैंने बनाया, ये सर्कल इस क्वाड्रिलेटरल PAOB को सर्कमस्क्राइब करेगा। कैसे पता लग रही है ये बात मुझे? कैसे पता लगा? ध्यान से देखो दोस्तों, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, जो ट्राइंगल को देखो, POB, क्या ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है? क्या POB राइट एंगल ट्राइंगल है? बिल्कुल है। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। आई एम रिपीटिंग, एंगल इन अ सेमी सर्कल विल बी 90 डिग्री। तो कंफर्म है, ये जो ऊपर की आर्क होगी वो एक सेमी सर्कल होगा, नीचे की आर्क होगी सेमी सर्कल होगा, तो ऑब्वियसली सर्कल होगा। यानी ये जो सर्कल है इसके अंदर में OP इज द डायामीटर। ये बहुत बड़ी बात पता लगी आप लोगों को। अभी देखना, इससे भी बड़ी अच्छी चीज निकल के आएगी। आपको डायरेक्टली आंसर मतलब सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आपने आंसर निकाल दिया, मैंने आपको समझा दिया। OP जो है वो क्या बन गया? डायमीटर बन गया। अब मैं क्या निकाल रहा हूं आप लोगों के लिए? एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PAOB। अब PAOB का जो एरिया आएगा, क्या मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल? कौन सा ट्राइंगल? ध्यान से देखो, POA, नीचे का ट्राइंगल और ऊपर का ट्राइंगल सिमेट्रिक है, तो मैं दोनों का एरिया ऑफ द ट्राइंगल POA लिख सकता हूं। बोलो हाँ या ना? POA या फिर POB या फिर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल POB, ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ध्यान से देखें दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड होगा। अब हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, अब ट्राइंगल POB का एरिया हाफ इंटू L इंटू R होगा, क्योंकि भैया ये L बेस T है। तो बन गई बात, हाफ इंटू L बेस T इंटू R। ये 2 कट गया, यानी आंसर आ गया R इंटू L बेस T। और लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, पीछे अभी अभी हमने किया था, राइट। दूसरी बात, अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल तो आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब AB को ज्वाइन कर रहा हूं। ये ऑलरेडी हम सब लोग जानते हैं, AB क्या होती है? AB इज द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। AB क्या है? AB क्या है? COC है। कैसे COC है AB? क्योंकि भैया क्या करा इस सर्कल ने, ये रहा सर्कल, ये रहा P पॉइंट, ये रहा A पॉइंट ऊपर, लेट अस से AB, जहां भी आप कंफ्यूज ना हो, तो नीचे A लिया मैंने, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। इन दोनों को ज्वाइन करके जो एक कोड बनती है उसको COC कहा जाता है, यानी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कहा जाता है। मेरी बात समझ में आती है? तो आई एम इंटरेस्टेड इन लेंथ, आई एम इंटरेस्टेड इन लेंथ ऑफ COC यानी AB। अब AB की जो लेंथ है वो कैसे निकाली जाएगी? सोच करके देखें आप दोस्तों। अब ये एंगल थीटा है, हमने निकाल चुके हैं। अब AB की जो लेंथ है वो कैसे निकाली जाएगी? सोच के देखो। कहना इससे दिस विल बी परपेंडिकुलर, है ना? तो ये AB जो लाइन है OP के तो परपेंडिकुलर होगी। तो ये पॉइंट लेटस से मैंने R माना, ये पॉइंट लेटस से R की बजाय लेटस से मैंने M मान लिया। जिस पॉइंट पर आप समझ रहे हैं, जिस पॉइंट पर AB ने OP को काटा वो मैंने M मान लिया। तो MB का दुगना हो जाएगी AB। MB और AM दोनों बराबर है। इस डायग्राम से आपको पता लग रहा है, ये है ना MB, ये B है, ये A है, और ये जो पॉइंट आ रहा है वो M है, ये परपेंडिकुलर। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। इस डायग्राम का मैंने जूम्ड पिक्चर आपके सामने बना दी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। करेक्ट है? तो AM MB के बराबर है। तो व्हाट, हाउ विल यू फाइंड नाउ MB? अब ट्राइंगल के अंदर में देखूं, ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में कौन से? BMP। ट्राइंगल को ध्यान से देखो, BMP ट्राइंगल में देखूं तो मैं BM को लिख सकता हूं L sin थीटा, यानी
यानी अपने पास आ गया ये 2 टाइम्स ऑफ एल साइन थीटा। बोलो क्लियर है क्या बात? और ध्यान से देखें दोस्तों, tan थीटा जो है वो r डिवाइडेड बाय एल बेस टी है। ये भी आपको इस डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। कौन से ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल पीओबी में देखो, ट्राइंगल पीओबी के अंदर में देखो, ट्राइंगल पीओबी के अंदर में हमने कहा tan थीटा, tan थीटा। दोबारा देखें ध्यान से, इस ट्राइंगल को मैं यहां बना दे रहा हूं आप लोगों के लिए, ये रहा और ये रहा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एल बेस टी है, ये आर है। तो आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग tan थीटा। तो tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। ये तो हाइपोटेन्यूज है भैया, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल, ठीक है ना। तो r डिवाइडेड बाय एल बेस टी, यही तो होता है ना। ध्यान से देखो, ये सिंपल ट्राइंगल बनाओ, इससे समझ में आ जाएगा। थीटा के सामने वाली लेंथ जो है ना वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। तो थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर है, r डिवाइडेड बाय एल बेस टी आ गया। तो यहां से दोस्तों आपने tan थीटा ये आ गया अपने पास। तो एज अ रिजल्ट 2 इंटू एल इंटू साइन थीटा। अब tan थीटा आ चुका है, ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल सिंपल लगा करके तो साइन थीटा आ जाएगा। वो वैल्यू आएगी r डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यानी दोस्तों ये आपके पास ए बी यानी COC की लेंथ आ चुकी है। और इसी तरह आगे मैं बात करूं अगर तीसरी बात अगर मैं आप लोगों से बात करूं दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB। ध्यान से देखो, ऐसा कौन सा ट्राइंगल है ये? ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, ऐसे आएगा सवाल, द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टू टेंजेंट्स एंड COC, टू टेंजेंट्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग COC। PAPB दोनों टेंजेंट है और AB COC है, करेक्ट। तो मैं यहां लिख सकता हूं दैट इज फॉर्म्ड बाय ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स and corresponding COC and the corresponding code of contact। वो क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू AB इंटू, ध्यान से देखो, दोबारा आ रहा हूं डायग्राम पे, PAB का। तो 2 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस कितना है? AB। ऑल्टीट्यूड कितना है? PM। ध्यान से देखो, राइट। तो इंटू PM आ गया। एम आई राइट दोस्तों? तो एज अ रिजल्ट हाफ इंटू, अब AB तो ऑलरेडी आपने अभी अभी पिछले केस में बात करी थी 2L साइन थीटा। अब PM बात करोगे दोस्तों तो L cos थीटा आएगा। इतनी ट्रिग्नोमेट्री आप लोग सब जानते हैं। PM की बात कर रहा हूं, यहां से लेकर के ये PM की बात कर रहा हूं मैं, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट। यहां से लेकर के यहां तक की बात कर रहा हूं, हाईलाइट कर दूं अगर इस बात को तो ध्यान से देखें। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। PM वो क्या हो जाएगा? L cos थीटा हो जाएगा। आ गई बात यहां तक। अब L cos थीटा आ गया तो दोस्तों अब क्या कर सकते हैं आप? अब अपने पास ये 2 से 2 कट गया, यानी L स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपने पास वैल्यू आ गई। यानी ये वैल्यू सिंप्लीफाई कर दोगे तो r इंटू एल क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ चुका है। ये आपका थर्ड केस है। और आखिरी केस रिलेटेड टू दी पेयर ऑफ टेंजेंट ही या लेंथ ऑफ द टेंजेंट ही, वो क्या आ जाएगा? ध्यान से देखें, एंगल 2 थीटा बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। बढ़िया से समझने की कोशिश करें इसे, एंगल 2 थीटा बिटवीन दी पेयर ऑफ टेंजेंट्स, वो क्या आएगा? 2 थीटा ही तो है एंगल। tan 2 थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा होल अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। यानी 2 थीटा कितना आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 2RL डिवाइडेड बाय L स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर। डायरेक्टली आप फॉर्मूला अगर आप याद रख सकते हैं, यूज करना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों कर सकते हैं। 2 थीटा आप समझने की कोशिश करें, ये रहा डायरेक्टली एंगल। दिस एंगल इज बेसिकली 2 थीटा। दिस इज द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ गिवन सर्कल। अब मैं आखिरी एक और लास्ट बात पूछूं यहां पर, अगर मुझे, देखो मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, अच्छे से बात समझ आए, अच्छे से बात।
इक्वेशन, किस चीज की इक्वेशन? ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन विच इज circumscribing, which is circumscribing द ट्राइंगल PAB, वही सर्कल जो हमने बनाया, जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया था, यानी दिस सर्कल, इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि OP इसका डायमीटर होगा, तो डायमीट्रिकल फॉर्म ऑफ द सर्कल की इक्वेशन से डायरेक्टली आंसर लिखो। यू कैन राइट डायरेक्टली द आंसर टू दिस वन, यानी x माइनस x1 इंटू एक्स प्लस जी प्लस y माइनस y1 इंटू वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। ये डायरेक्टली आपके पास आंसर आ चुका है। आई एम श्योर आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है।